Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Biology Crack. Please like and share the video and also subscribe my YouTube channel. Assalamualaikum student and welcome back to Biology Crack. हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया है, चैप्टर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर हमने जो है साइंस की डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसके बाद बायोलॉजी की डेफिनेशन डिस्कस की थी एंड डिवीजन ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी और कुछ ब्रांचेस हमने डिस्कस की थी। तो आज हम जो स्टार्ट ले रहे हैं वो ब्रांचेस से ही ले रहे हैं। तो ब्रांचेस में जो हमने पढ़ ली थी वो मॉर्फोलॉजी थी, एनाटॉमी थी एंड हिस्टोलॉजी थी। तो प्लीज आप जो है वो प्रीवियस लेक्चर इसका देख के देन इसकी तरफ मूव कीजिएगा। मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था मॉर्फो मीन स्ट्रक्चर, लॉग मीन स्टडी। जो स्ट्रक्चर की स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनको हम मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं। अब ये दो तरह की होती है, वन इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड अदर वन इज इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है उसमें एनाटॉमी आती है और उसके बाद हिस्टोलॉजी आती है। ठीक है, तो एनाटॉमी का हमने क्या पढ़ा था कि एना मीन होती है सेपरेशन, एना मीन सेपरेशन एंड टॉम मीन कट, एंड टॉम मीन कट। इसका मतलब या डाइसेक्ट इससे बोल सकते हैं कि बॉडी को कट करके, डाइसेक्ट करके, टिश्यूज को सेपरेट करके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को जाके स्टडी करना विद ह्यूमन आई। ये बात याद रखनी है कि हमने इसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना। इंसानी आंख से जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है उसको क्या बोलेंगे? एनाटॉमी बोलेंगे। ठीक है, और इस टर्म्स का मतलब क्या है? एना मीन सेपरेशन एंड टॉम मीन कट। कि बॉडी के हिस्सों को कट करके इंटरनल स्ट्रक्चर को इंसानी आंख से जो देखना उसको क्या कहेंगे? एनाटॉमी कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक दिल को निकाला है, ठीक है, उसके अंदर मुझे चला 4 चैम्बर्स हैं, बिल्कुल इसी तरह ऐसे जनरल सा बना लेता हूं। तो ये मुझे दिल बाहर निकाला, उसको कट किया तो मुझे पता चला कि उसके अंदर 4 चैम्बर्स हैं, 4 खाने बने हुए हैं दिल के अंदर, जिनके अंदर खून आके जमा होता है। राइट, अब मैंने अगर दिल के टिश्यू को स्टडी करना है, दिल के सेल्स को स्टडी करना है, तो मैं क्या करूंगा? माइक्रोस्कोप को यूज करूंगा एंड दिस स्टडी विल बी कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। कि सेल के स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी शेप किस तरह की है, ये सारी चीजें मैं स्टडी करूंगा हिस्टोलॉजी के अंदर। हिस्टो मीन टिश्यूज एंड लॉगी मीन स्टडी। तो इट्स मीन टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। और मैं आपको ये बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में भी कि जो स्टडी है टिश्यू की, बेटा वो माइक्रोस्कोप के बगैर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स और सेल्स आपको ह्यूमन आई के साथ नजर नहीं आएंगे, तो आपको माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ेगी। तो ये पूरी टर्म लिखना आपके लिए लाजिम है। हिस्टोलॉजी में द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। उसके बाद हमने जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर एक्चुअली हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और वो कौन से हैं? वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड्स 2 तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है बेटा, इनके स्टडी को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये हमने सारा जो है प्रीवियसली इसको डिस्कस कर लिया था। अब जो है इनकी हम थोड़ी सी पिक्चर्स देखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा ये समझ आ जाए और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ओके, ये पिक्चर है मॉर्फोलॉजी और उसकी ब्रांचेस की। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें देखें बेटा, ये दिल जो इंटरनल है, सबसे पहले क्या किया? बॉडी को डाइसेक्ट किया और दिल को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है जैसे बिल्कुल यहाँ पे बना हुआ है, इसमें देखें कौन सी वेन्स हैं, कौन सी आर्टरीज हैं, कितनी है, और दिल के अंदर देखें चैम्बर्स किस लेवल के हैं, किस तरह के हैं। ये सारा दिल का स्ट्रक्चर है जो हमें आंख से नजर आ रहा है। तो बेटा इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। कि हमने किया क्या है कि बॉडी को कट किया है, दिल को बाहर निकाला है, अलहदा किया है और उसको हमने स्टडी किया है। दिस इज द एनाटॉमी। अब हिस्टोलॉजी क्या है? जैसे आपको ये पिक्चर नजर आ रही है कि दिल का एक टुकड़ा लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर हमने देखा है। जब माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की इमेज नजर आएगी, इस तरह की इमेज नजर आएगी, ये जो बनी हुई है। तो दिस इज द हिस्टोलॉजी। तो ये आपको सारी ब्रांचेस जो है वो समझ आ चुकी होंगी कि हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी में डिफरेंस क्या है। हिस्टोलॉजी में मेन डिफरेंस ये है कि इसमें हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं और टिश्यू लेवल पे जाके हम स्टडी करते हैं, जबकि एनाटॉमी के अंदर हम माइक्रोस्कोप यूज नहीं करते, ह्यूमन आई से ही इसको डिस्कस करते हैं। ओके, वी आर मूविंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट ब्रांच। जो अगली हमारी ब्रांच है डेट इज सेल बायोलॉजी। जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है डेट इज सेल बायोलॉजी। ओके,
अब सेल बायोलॉजी क्या है बेटा? जैसे कि आपको पता है सेल का मतलब क्या होता है। सेल जो एक्चुअली है, इट इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले तो इस बात को समझे कि सेल है क्या चीज। बेटा सेल जो है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो दिल है, चाहे वो हैंड्स है, माउथ है, कुछ भी है, ईच पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। तो इसका मतलब सेल जो है ये स्ट्रक्चर बनाने वाला कंपोनेंट है, यूनिट है। ह्यूमन बॉडी बनी किससे है? सेल से मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल दीवार है, वॉल है, वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से मिलकर बनती है ना। तो ईंट जो है वो वॉल का स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चर बनाने वाला है, स्ट्रक्चर उससे बने हुए ना। और अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस हैं, लाइक जैसे ये भाग रहा है, आपको नजर आ रहा है, सांस ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, उसके अंदर जो चीज फंक्शन कर रही है, अगेन वो चीज कौन सी है? सेल है। अब सिंपल सी एग्जांपल दो, फॉर एग्जांपल एक दिल है, दिल को ले ले। अब बेटा दिल जो है वो किससे मिलकर बना है? जरा सी बात है, सेल से मिलकर बना है। और कौन सी सेल्स हैं? उसके अंदर होते हैं मायोसाइट्स। मायो मीन होता है मसल, मसल है ना। दिल एक्चुअली जो है वो कार्डिक मसल से मिलकर बनता है। मायोसाइट्स, मायो मीन मसल, साइट मीन सेल। दिल के जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं मायोसाइट्स, यहाँ स्पेसिफिकली कार्डिक मायोसाइट्स। कार्डिक मीन दिल, दिल के अंदर जो मसल्स है, ठीक है, कार्डिक मायोसाइट्स। अब बेटा दिल जो है वो सेल से मिलकर बना है, जिनको हमने नाम दे दिया मायोसाइट्स का। अब दिल का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। वो एक्चुअली दिल जो है वो ब्लड को पंप क्यों कर रहा है? क्योंकि हर एक सेल जो है उसमें पंप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक दिल के अंदर 1 लाख सेल है, ऐसे जर्नल, ऐसे मैं कह रहा हूं, तो वो एक 1 लाख जो सेल है, हर एक सेल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को पंप करेगा, और ये सारे सेल्स मिलके एक दिल का फंक्शन बना रहे होते हैं। तो इसका मतलब सेल क्या चीज है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये लिविंग थिंग है जो सेल है, ठीक है बेटा। अब सेल की स्टडी को हमने क्या नाम दे दिया? सेल बायोलॉजी, ठीक है। और आपके सामने एक सेल बना हुआ है पिक्चर के अंदर, हम इसको देखते हैं, ये एक सेल है कंप्लीट। और आपको पता है सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये जो बाहर वाली बाउंड्री है, दिस इज एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन, सीएम, सेल मेम्ब्रेन, ओके। अब सेल के अंदर आपको देखें बहुत सारे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जैसा कि ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको नजर आ रहा है, गोल्जी अपरेटस नजर आ रहा है, वैक्यूल नजर आ रहा है, लाइसोसोम नजर आ रहा है। दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, ये वर्ड है। वो स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर मौजूद है उनको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। और बेटा इन ऑर्गेनेल्स को हम तफसील से स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, ईच एंड एवरीथिंग जो है हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको क्या पता होना चाहिए कि जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद है, स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड सेल, स्ट्रक्चर जो सेल के इनसाइड पड़े हुए, इनसाइड सेल, उनको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। दे आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, राइट। उनको हम ऑर्गेनेल्स का नाम देते हैं। तो बेटा जब आप सेल बायोलॉजी की बात करते हैं तो एक्चुअली सेल बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। पहली बात है स्ट्रक्चर किस तरह का है, जैसे आपको नजर आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखिए स्पेसिफिक है, गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर देखिए कितना जबरदस्त है, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर्स को भी हमने स्टडी करना है और इनके फंक्शंस को भी स्टडी करना है। तो कहते हैं सेल बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स प्लस फंक्शंस ऑफ सेल्स। एक तो सेल की जो शेप है और उसका फंक्शन, और उसके ऑर्गेनेलिस की भी स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने स्टडी करनी है, राइट। पूरे सेल की भी स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस मौजूद है उनका भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टडी करना है सेल बायोलॉजी के अंडर। So cell biology is the study of structure and function of the cells and cell organelles is called cell biology. This study also deals with the study of cell division. ये जो हमारे पास सेल बायोलॉजी है, इस ब्रांच के अंदर हम एक और प्रोसेस पढ़ते हैं विच इज नोन एज सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या होती है बेटा? एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर देखिए, पहले हमारा साइज जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए
पहले साइज छोटा होता है और अल्टीमेटली बेबी ग्रो करते 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 देखे साइज में बढ़ा जाता है। ये बेबी है, ये करते करते पूरा एक इंसान बन जाएगा, एक इंडिविजुअल बन जाएगा। अब इंसान की ग्रोथ किस तरह होती है, उसका साइज, उसका वेट किस तरह बढ़ता है? बिकॉज जो सेल नंबर है उसके अंदर इंक्रीज कर रहे हैं। इंसान के अंदर जो सेल्स है, जब वो पैदा हो रहा है, जाहिर सी बात है उसके अंदर सेल्स क्या है, कम है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसके अंदर सेल्स की अमाउंट बढ़ रही है, मिकदार बढ़ रही है, सेल्स की नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ हो रही है। अब बॉडी के अंदर सेल इंक्रीज कैसे होते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे है बेटा, सेल इंक्रीज होते हैं बाय द फिनोमेना ऑफ सेल डिवीजन। सेल्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको नाम देते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की वजह से सेल का नंबर इंक्रीज होता है। अब सेल डिवीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है बेटा, ये यहां से दरमियान से कर लिया जाएगा डिवाइड। जब ये डिवाइड करेगा तो एक सेल से कितने सेल बन जाएंगे? 2 सेल बन जाएंगे, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं सेल डिवीजन का। दिस इज नोन एज सेल डिवीजन। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर सेल्स इंक्रीज करते रहते हैं और हमारी ग्रोथ, हमारी हाइट, हमारा वेट बढ़ता रहता है, राइट। अब ये जो सेल डिवीजन है इसको हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है कंप्लीट सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है। लेकिन यहां पे ये बात याद रखना है, जब हम सेल बायोलॉजी की बात करेंगे तो ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टडी करने हैं, सेल प्लस ऑर्गेनेलिस का। और तीसरी चीज इसके अंदर हमने क्या डिस्कस करनी है, दैट इज सेल डिवीजन। तो यहाँ पे हमारी जो है सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। ओके, नाउ कंप्लीट मूव टुवर्ड फिजियोलॉजी। अब जो फिजियोलॉजी है ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप फंक्शन स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं और इसकी हमने टाइप्स भी पढ़ी है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी की आगे 2 टाइप्स हैं, एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। अब हमने पढ़नी है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एक्चुअली फंक्शन को स्टडी करती है। यहाँ पे वर्ड है फिजो। फिजो मीन फंक्शंस, एक्शंस, एंड लोगे मीन स्टडी। तो इसका मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट के जो फंक्शन है उसको स्टडी करना क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी कहलाएगा। दैट्स इट। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगेन हम अगर दिल की तरफ आए बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है, ये स्टडी करना क्या कहलाएगा? मॉर्फोलॉजी। और अगर हम आंख से कर रहे हैं अपनी तो उसको बोलेंगे एनाटॉमी, और अगर हम माइक्रोस्कोप यूज करें तो हिस्टोलॉजी, राइट। ये तो स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन दिल काम किस तरह कर रहा है, ब्लड को पंप किस तरह कर रहा है, दिस कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी। फंक्शंस हम फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे, राइट। तो ये ऐसी ब्रांच है। तो ये हमने एक एग्जांपल भी साथ डिस्कस कर ली है। उसके बाद आती है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है बेटा? जो वर्ड एम्ब्रियो है ये क्या होता है? एम्ब्रियो मीन डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म अभी डेवलप हो रहा है, छोटा है, अभी पूरा वो इंडिविजुअल बना नहीं है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि मेल जो होता है उसकी तरफ से आते हैं स्पर्म, और जो फीमेल है उसकी तरफ से आता है एग। ये दोनों जब फ्यूज करते हैं, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इन दोनों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। तो बेटा फर्टिलाइजेशन जब होती है तो एक सिंगल सेल बनता है विच इज नोन एज जाइगोट, और यहां से इंसान की जो है वो लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। अब ये एक सिंगल सेल है कंटेनिंग न्यूक्लियस। अब एक सेल जो है वो डिवाइड करेगा, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, करते 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 जब 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, 9 मंथ्स नियर अबाउट 40 वीक्स के इक्वल है, तो ये जो एक सिंगल सेल है ये इन सारी स्टेजेस से गुजरते गुजरते गुजरते, ये सारे देखें इस पे वीक्स लिखे हुए, करते करते पूरा एक बेबी डेवलप हो जाता है। तब जाके इसकी क्या होती है? बर्थ होती है, राइट, वो पैदा हो जाते हैं। तो इसका मतलब जब एक बच्चा मां के पेट के अंदर है, उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, उसके अंदर जो चेंजेस आ रही है, जो आपको इस ग्राफ में नजर आ रही है कि किस तरह वो अपनी शेप के अंदर चेंज हो रहा है, साइज के अंदर चेंज हो रहा है। बेटा ये जो सारी स्टडी है, ये जो ग्राफ यहाँ पे पिक्चर आपको शो हो रही है, ये जो सारी स्टडी है, दिस इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। सो एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन इंसान, एक नया इंसान बन जाने तक एम्ब्रियो की ग्रोथ, ठीक है, यहां से लेकर जब तक वो पूरा एक इंसान नहीं बन जाता, पैदा नहीं हो जाता। मतलब अगर इन अदर वर्ड्स कहूं
तो माँ के पेट के अंदर जो सारी डेवलपमेंट हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है, उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे, राइट? जो हमारे पास एम्ब्रियो है, इट्स मीन अनबोर्न ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अभी पैदा नहीं हुआ, ठीक है? इन अदर वर्ड अगर इसका मतलब ये लें तो एम्ब्रियोलॉजी, इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अभी पैदा नहीं हुआ उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। और ये पिक्चर आपने ज़हन में रखनी।